Hello, morning. How are you? How you all? आज मैं आप सामने किडनी का रहस्य बताना चाहता हूँ। किडनी के रोग। आधुनिक युग अपने साथ किडनी से संबंधित अनेक तकलीफें लाया है। यह प्रश्न दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक गंभीर होता जा रहा है। डायलिसिस और किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन के नए नए साधनों के बढ़ने के बावजूद किडनी का रोग महाप्रश्न बन गया है। किडनी की मांग इस हद तक बढ़ गई है कि कई डॉक्टर निर्दोष भोले अबोध लोगों की किडनी निकाल लेते हैं और उनको उनका गैर कानूनी धंधा करते हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों ने किडनी के कार्य को सही ढंग से समझा ही नहीं है। किडनी को किस प्रकार कार्यक्षम किया जाए ये उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्होंने तूफान मचाकर अशिक्षित असहाय लोगों को घबरा दिया है। उन्होंने इस रोग के इलाज के लिए डायलिसिस की चिकित्सा शुरू की है और किडनी बदलवाने का बड़ा व्यवसाय मानव जाति को खर्च और जोखिम में उतारकर शुरू किया है। सच्चाई ये है कि किडनी एक प्रकार की धातु की चलनी छलनी जैसी है, जिससे हम आटा या चाय छानते हैं। मनुष्य की किडनी भी ऐसी है जो जीवन पर्यंत चल सके। यदि आटा गीला हो जाए तो चलनी ही जाली में फंस जाए तो आटे का छनना बंद हो जाता है। ऐसे समय में क्या हम धातु की उस चलनी को फेंक देते हैं? नहीं, बल्कि उसे साफ करके लंबे समय तक उसका उपयोग करते हैं। तो फिर किडनी के छिद्रों में यदि कचरा टॉक्सिन्स भर गया हो तो उसे साफ करके उसका उपयोग जीवन भर क्यों ना करें? प्रकृति बहुत दयालु है। उसने चाय उगाई है और हम रोज उसका उपयोग इसके औषधीय गुणों को समझे बिना करते हैं। इस विषय में ज़्यादा समझने से पहले किडनी के खराब होने फेलियर का कारण समझ ले, अथवा ये जान ले कि किस कारण और किस प्रकार से किडनी के छोटे छोटे छिद्र बंद हो जाते हैं और शरीर से या रक्त में, जिससे विषैले द्रव्यों को बाहर निकालने का कार्य बंद हो जाता है। अब हृदय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और शरीर के महत्वपूर्ण अंग फेफड़ों पर कम ध्यान दिया जाता है। शरीर के सारे द्रवित दूषित द्रव्य रक्त विसरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा फेफड़ों में आते हैं और वहाँ से बाहर विस्कित हो जाते हैं। शेष विजेतीय द्रव्यों को किडनी साफ करती है। आज लोग स्वाद के पीछे दीवाने हैं। इसके लिए अधिक से अधिक रेस्टोरेंट और त्वरित आहार फास्ट फूड के केंद्र खुल रहे हैं, परंतु स्वास्थ्य विभाग इन भोजनालयों या नाश्ता गृहों के तेल मसालों की गुणवत्ता की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अधिक मात्रा में तले हुए मसालों में से भरपूर सत्वहीन आहार के कारण अधिक से अधिक विजातीय द्रव्य टॉक्सिन्स शरीर में प्रवेश करते हैं, जबकि फेफड़ों को बलवान बनाने वाली कसरत प्राणायाम पर ध्यान नहीं दिया जाता। शहरों में हवा का प्रदूषण व्यापक मात्रा में है। इतनी अधिक चेतावनियों के बावजूद तंबाकू खाने पीने की आदतें बढ़ती ही जा रही हैं। इन कारणों से फेफड़ों की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इससे दिन प्रतिदिन किडनी पर बोझ पड़ता जा रहा है। तदुपरांत सफ़ेद मिनरल तेल, वनस्पति घी और विभिन्न दवाइयों के उपयोगों से किडनी को सीधा नुकसान होता है। ये सभी विजेतीय दूषित द्रव्य किडनी के छोटे छोटे छिद्रों में धीरे धीरे लेकिन दृढ़तापूर्वक फंसते जाते हैं। इसलिए किडनी रक्त में से सभी विजातीय द्रव्यों को दूर नहीं कर पाती है। तदुपरांत यौन रोग, योनि मार्ग के रोग जो आगे चलकर गर्भाशय का कैंसर पैदा करते हैं, प्रोस्टेट का कैंसर एवं एएच एचआईवी एड्स जैसे रोगों की मात्रा बढ़ने से शरीर में दूषित द्रव्यों की मात्रा बढ़ती जाती है और किडनी पर
कार्य बोझ बढ़ता है। तदुपरांत शरीर में दूषित द्रव्यों का अनुपात मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ने पर प्रोटीन टूटने लगते हैं और अधिक नाइट्रोजन पैदा होता है। ये विष में चक्र चलता रहता है। हफलते रक्त में क्रिएटिन तत्व की वृद्धि होती है और जब रक्त में उसकी मात्रा 8% रह से अधिक हो जाती है तब डॉक्टर किडनी खराब होने की बात बताते हैं और डायलिसिस की सलाह देते हैं। इसी तरह शरीर के जब पानी की मात्रा बढ़ती है तब वजन बढ़ता है। डॉक्टर ये समझते हैं कि किडनी खराब हो गई है, इसलिए ये डायलिसिस की सलाह देते हैं। डायलिसिस शुरू करने से पहले नस काटनी पड़ती है। इसे एयू फिस्टोरा कहते हैं। इसके एक छिद्र से रक्त मशीन में जाता है और वहाँ साफ होकर पुनः दूसरे छिद्र से होकर शरीर में वापस आ जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त में सोडियम रहित द्रव मिश्रित किया जाता है। फिस्टुला के ऑपरेशन के पहले रोगी या उसके सगे संबंधियों को ये जानकारी नहीं दी जाती कि इस तरह का ऑपरेशन करने के कारण वह हाथ जीवन पर्यंत बेकार हो जाएगा। ऑपरेशन वाले इस हाथ में कड़ा कंगन या चूड़ी न पहनने वाली, वजन न उठाने और सोते समय इस हाथ को सिर के नीचे न रखने की सूचना का पालन यदि भली भांति न किया जाए तो विस्फोला का ऑपरेशन पुनः कौन कारण पड़ता है। उसे ऑपरेशन के बाद रोगी का शेष जीवन दुखी हो जाता है। दुख की बात है कि पारिवारिक डॉक्टर या किडनी के विशेषज्ञ किडनी को क्यों और किन कारणों से नुकसान हुआ है ये खोजने की कोई चिंता नहीं करते। परिणाम स्वरूप बेचारा रोगी आजीवन जो रोगी ही बना रहता है। प्रारंभ में सप्ताह में 2 बार और बाद में 3 बार डायलिसिस करना पड़ता है। कुछ महीने के बाद जब क्रिएटिन की मात्रा लेवल कम नहीं होती तब रोगी की किडनी बदलने के लिए ऑपरेशन प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन करवाने की सलाह दी जाती है। गरीब रोगी किडनी खरीद नहीं सकते, इसलिए उन्हें अपने सगे संबंधियों से किडनी का दान करने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, जबकि धनवान रोगी मुंह मांगी कीमत देकर किडनी खरीद लेते हैं। इस प्रकार वे किडनी के इस अनैतिक व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। किडनी बदलवाने के ऐसे ऑपरेशन के बाद भी 3 महीने तक संक्रमण न लग जाए, इसके लिए अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ती है। फिर भी डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण का ऑपरेशन विश्वसनीय गारंटीड नहीं है, क्योंकि रोग का मूल कारण मालूम न होने से और उसको दूर करने के लिए अनुरूप इलाज न हो सकने से शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ते रहते हैं और किडनी को नुकसान होता रहता है। किडनी की महंगी चिकित्सा के बारे में धनवान रोगियों या उनके सगे संबंधियों के सिवा और कोई सोच भी नहीं सकता। भारत में एक बार इस तरह से डायलिसिस करवाने का खर्च 1000 रुपये आता है। सप्ताह में सिर्फ 2 बार इस तरह के डायलिसिस कराने का खर्च 1 वर्ष में 1 लाख से भी ज़्यादा हो जाता है। किडनी प्रत्यारोपण का खर्च वहन करना तो बहुत कम लोग के वश की बात है। सरल उपाय: किडनी से संबंधित किसी भी रोग का तकलीफ के लिए रोगी को चिंता करने या घबराने की जरूरत नहीं है। प्रकृति के नियम को भंग करने और इन तकलीफों रोगों को नियंत्रण देने से ही ये समस्या उपस्थित हुई है। इसलिए प्रकृति की शरण में जाना और उसकी स्वास्थ्य पद्धति को अपनाना चाहिए। एक्यूप्रेशर से रोग का मूल कारण ज्ञात किया जा सकता है और किडनी की चिकित्सा कैसे की जाए इसके बारे में मालूम किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सक घर बैठे और बिना कुछ खर्च किए ही की जा सकती है। इतना ही नहीं, एक्यूप्रेशर चिकित्सा से रक्त का कैंसर और HIV एड्स भी अधिक से अधिक 75 से 90 दिन में पूर्णतः मिट सकते हैं। बढ़िए आपका आरोग्य आपके हाथ। भाग 1 और 2। किडनी को जो नुकसान हुआ हो वह मात्र 15 दिन में सुधार सकते हो और वह भी बिना किसी प्रकार का खर्च किए अपने घर में रहकर। किडनी में से संबंधित शिकायतें दूर करने के उपाय: उपचार शुरू करने से पहले रोगी का सुबह का पेशाब कांच के एक गिलास में लीजिए। यदि पेशाब पारदर्शक और स्वच्छ न होकर धुंधला और दुर्गंध युक्त हो तो इसका मतलब है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। एल्युमिनियम को छोड़कर किसी भी धातु की छोटी पतीली में 1 कप पानी उबलने के लिए रखिए। इसमें 1 चम्मच पत्ती वाली चाय डालिए। जब पानी आधा कप रह जाए तब
उसे नीचे उतार कर छान लीजिए और उसमें दूसरा आधा कप घड़े का सादा पानी डालिए। इस गर्म काली चाय को धीरे धीरे पीजिए। 15-20 मिनट बाद नाश्ता कर सकते हैं। संभव है कि इस काली चाय को पीने के बाद मतली या सा महसूस हो। ऐसा हो तो मिश्री का एक छोटा टुकड़ा अथवा 1-2 लौंग मुंह में रखिए। अगर उल्टी हो जाए तो घबराइए नहीं। ऐसे काली चाहे 10-12 दिन तक पीते रहिए। पुनः सुबह के पेशाब की जांच कीजिए। यदि ये पेशाब स्वच्छ और दुर्गंध रहित हो तो समझ लीजिए कि अब किडनी ठीक से काम कर रही है। चाय पीना 15 दिन तक जारी रखिए। इस दरमियान पूरे दिन में 8 गिलास से 2 गिलास बना हुआ शुद्ध चांदी सवृत पानी पीजिए। चांदी सवृत पानी बनाने का तरीका: लगभग 8 गिलास पानी स्टेनलेस स्टील में या मिट्टी के बर्तन में रखिए। इसमें 35 से 40 ग्राम शुद्ध चांदी, 999 टच शुद्ध सिक्के या गुल्ली ईंट अच्छी तरह साफ करके रखिए। कृपया चांदी के बर्तन या गहने का उपयोग न करें क्योंकि इसमें सफ़ेद मेटल धातु का मिश्रण रहता है जो किडनी के लिए नुकसानदायक है। इस पानी को इतना उबालिए कि ये लगभग 2 गिलास शेष रह जाए। इसे कपड़े से छानकर कुनकुना थर्मस में भरिए। दिन में 3-4 बार ये सारा पानी पी जाइए। ये चांद सबित पानी पीने से किडनी और यूरिन ब्लैडर मूत्राशय व्यवस्थित कार्य करने लगेंगे तथा शरीर की हानिकारक गर्मी भी दूर हो जाएगी। प्रतिदिन 2 से 3 कप हरा रस नमक या मसाला डाले बिना पीजिए। एक्यूप्रेशर पद्धति से उपचार कीजिए। मात्र 15 दिन में ही सार्थक परिणाम मिलेगा। पेशाब बराबर होने लगेगा और यदि किडनी में पत्थरी होगी तो वह भी टूट टूट कर पेशाब के साथ बाहर निकल जाएगी। किडनी के ठीक ढंग से कार्यरत होने पर शरीर के अन्य विजातीय उपद्रव्य भी दूर हो जाएंगे। मूल कारण दूर कीजिए। किडनी का उपचार शुरू करने से पहले मूल कारण ज्ञात कीजिए और उसका भी उपचार कीजिए। किडनी के उपचार के साथ ही कीजिए। इस प्रकार 50 से 75 दिन में ही मूल कारण भी मिट जाएगा। इस प्रकार रोगी को स्वास्थ्य से परिपूर्ण नवजीवन प्राप्त होगा। शरीर में पानी का भर जाना: शरीर में पानी का नियंत्रण पीनियल ग्रंथि करती है। जब भी यौन रोग, कैंसर एवं HIV, एड्स जैसे गंभीर रोग होते हैं तब एक के बाद एक सभी अंतस्रावी ग्रंथियां नियमित और ठीक तरह से काम करना बंद कर देती हैं। अंत में पीनियल ग्रंथि भी खराब हो जाती है। ये ग्रंथि ठीक तरह से काम ना करे तो शरीर में पानी जमा लगता है। इसको हम किडनी खराब होने की भूल समझ बैठते हैं। डॉक्टर भी पानी, अन्य पेय और द्रव पदार्थ पीने की मात्रा बहुत ही कम कर देते हैं। जब तब रोगी यदि एक्यूप्रेशर का उपचार ठीक तरह से करे और साथ साथ काली चाय पिए तो पीनियल ग्रंथि सही ढंग से काम करने लगती है। पेशाब सही ढंग से होने लगता है और शरीर में ये से पानी का जमाव भी दूर हो जाता है। हकीकत में किडनी से संबंधित तकलीफ़ों और विजातीय उपद्रवों से एसिडिक होते हैं और दूर करना अति आवश्यक है। काली चाय और अधिकतम पानी तथा द्रव पीकर किडनी को कार्यक्षम बनाना चाहिए। इसके साथ साथ हरा रस जो क्षारीय अल्कलाइन होता है, अधिक मात्रा में पीने से विजातीय अपद्रव्यों के एसिड भी दूर हो जाते हैं। सबित पानी पीने से सभी अंतस्रावी ग्रंथियां और शरीर के अंग कार्यक्षम बनते हैं और शरीर के विजातीय उपद्रव्यों का निष्कासन होने और शरीर को स्वस्थ होने में मदद मिलती है। स्पॉन्टेनियस हीलिंग स्पॉन्टेनियस हीलिंग नामक पुस्तक में अमेरिका के विख्यात डॉक्टर एंड्रू वेल्स बताते हैं कि शरीर में स्वयं स्वस्थ होने की क्षमता होती है। इसलिए प्रकृति को अपनी कार्य अपनी एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा करने देना चाहिए। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना प्राकृतिक डायलिसिस ही है। किडनी की शिकायत वाले रोगियों को जब 3 से 4 कप हरा रस और 2 से 4 गिलास सोना चांदी तांबा लोहा स्रवित पानी पीने की सलाह दी जाती है तो वे अपने पारिवारिक डॉक्टर अथवा रोग के विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं। इन डॉक्टरों या विशेषज्ञों को हरे रस और स्रवित पानी पीने से होने वाले लाभ के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने से उन्हें इस बात का डर रहता है कि धातुओं के स्रवित पानी या प्रवाही पीने से किडनी खराब होगी। इसलिए वह ऐसे हरे रस या स्रवित पानी पीने की मनाही करते हैं। हरा रस तो क्षारीय अल्कलाइन और अत्यधिक शक्तिदायक है तथा शरीर के विजातीय दूषित
अपद्रव्यों के निष्कासन में मदद करता और शक्ति देता है। सोना, चांदी, तांबा और लोहा साबित पानी में ये धातुएं इतनी अधिक सूक्ष्म मात्रा में होती हैं कि उनसे किडनी को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु वे सभी अंतस्रावी ग्रंथियों और शरीर के अंगों को सतेज एक्टिवेट करती हैं और शरीर को स्वयं भी निरोगी होने से मदद करती है। निवारण: किडनी में ऐसी तकलीफ ना हो, इसके लिए ऊपर बताई हुई 1 कप काली चाय वर्ष में 10 से 12 दिन पीजिए। शीत ऋतु में यह अधिक हितकारी है। प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पीना और एक्यूप्रेशर करते रहना चाहिए। किसी प्रकार की किडनी की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उदाहरण: इस हजारों रोगियों को डायलिसिस करना पड़ता है। उन्हें उपयुक्त उपचार करने से लाभ हुआ है, उनका डायलिसिस बंद हो जाता है और वे सामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में किडनी की खराबी 50% हो जाती है, परंतु उन्हें अन्य कुछ गंभीर रोग होते हैं। इस तरह मेरे पास ऐसे 200 रोगी आ चुके हैं जिन्हें किडनी बदलने का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई थी। इन सभी मामलों में सिर्फ ऐसे ऑपरेशन नहीं हुए ही नहीं, बल्कि डायलिसिस भी बंद रखवाए गए हैं। एक बार 35 वर्षीय एक महिला हमारे केंद्र में आई। उन्हें सलाह दी गई कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, अतः उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी। उनकी मां की किडनी उनके लिए सर्वदा अनुकूल थी। 10 दिन के बाद ऑपरेशन करवाना था। जांच करने के पर मालूम हुआ कि किडनी में ज़्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन उन्हें गर्भाशय का कैंसर हुआ था। मैंने उनको 1 महीने के बाद ऑपरेशन करवाने और तत्काल एक्यूप्रेशर उपचार शुरू करने की सलाह दी। जो उनकी किडनी बदलने के लिए ऑपरेशन करने वाला था, उस विशेषज्ञ ने ये बताया कि उनकी दोनों किडनियां ठीक तरह से काम करने लगी हैं, इसलिए ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। वे खुश होकर 25,000 रुपये की थैली लेकर केंद्र में आई, लेकिन मैंने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की और उन्हें वह धनराशि अन्य किसी गरीबों को दान देने के लिए कहा। मानव मात्र को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि किडनी की शिकायत या तकलीफ से मत घबराइए। प्रकृति की शरण में जाइए और मूल कारण खोजिए, उचित निदान करवाइए और ऊपर दर्शाए अनुसार एक्यूप्रेशर का उपचार कीजिए। इस प्रकार मात्र 60 से 70 दिन में मूल कारण के साथ किडनी के रोगों से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त कीजिए। बस मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सही से उसका निवारण कीजिए, सही डॉक्टर को पकड़िए और किडनी में क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप एक्यूप्रेशर करवाएंगे तो किडनी में कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक छोटा सा बच्चा था 11 साल का, उसकी एक किडनी काम नहीं कर रही थी। उसको सलाह दी गई थी कि ऑपरेशन करना, और एक छोटा सा बच्चा वो क्या करेगा बेचारा। तो मैं उसका पिताजी आए मेरे पास में, बोले भैया डॉक्टर साहब ऐसा है, मेरे लड़के को ऐसा ऐसा हो रहा है, वो किडनी एक काम नहीं कर रही है। मेरा अरे ऐसे कैसे काम नहीं कर रही है, मेरा सही डॉक्टर को दिखाओ। बोला आप चलो ना। मेरे को वो अपने बाइक पे ले गया बेचारा, मैं उसके घर पे गया। 4 दिन का मैंने ट्रीटमेंट उसको दिया, एक्यूप्रेशर, और उसकी किडनी बराबर काम करने लग गई। अभी मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, छोटा आदमी हूँ। बड़ी बात करूँगा तो बड़ा हो जाऊँगा, बड़ा होना नहीं चाहता, मैं छोटा ही सही हूँ। लेकिन मैंने काम किया उसका, 1 घंटा मैं उसको दिया, किडनी का मैंने उसका ट्रीटमेंट दिया और बेचारा वो एकदम स्वस्थ हो गया। मतलब वो उनका पिता एकदम परेशान हो गए थे, बोले यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कुछ घबराओ मत, मैं ये सब ठीक कर दूंगा। उनके घर में ही जाता था मैं, आपने ये सुना होगा मीरा रोड में है, उनके यहाँ पे जाता था, वहाँ पे मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया और बेचारे बहुत खुश हो गए। उनके उनके पिताजी, उनके ससुर आए थे, उन्होंने मेरे को बुलाया खाने के लिए। देखो बड़ी बात नहीं करूँगा, बोला छोटा आदमी हूँ, छोटी ही बात करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हर एक चीज़ को अगर आप जांचना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो सही डॉक्टर का। मैं छोटा सा आदमी हूँ, कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, बस मैं ट्रीटमेंट ज़रूर करता हूँ और ट्रीटमेंट से अगर किसी को फ़ायदा हो तो खुशी मुझे मिलती है। बस जी, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कोई भी डॉक्टर ढूंढे तो अच्छा ही डॉक्टर ढूंढे। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहो, खुशी आपके कदमों में हमेशा रहे। जय हिंद, जय भारत।